वुमेन्स हरासमेंट ऑन अ वर्क प्लेस। तो जो हमारी जगह है जो जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वकालत की फ़ील्ड में ही, हर फील्ड में औरतों को हरास्ट किया जाता है। और वो हरासमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि आपने टच कर दिया या आपने देख लिया तो ये हरासमेंट है। अच्छा, हरासमेंट्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि अपनी बार में बैठी हुई है। बार वो प्लेस है जहाँ पे सारे वकील आके रिलैक्स होके खाना पीना करते हैं, अपना रिलैक्स होते हैं और गपशप करते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई लड़की आके बैठी है और वो कुछ खा पी रही है तो एक कॉर्नर पे बंदा बैठा हुआ है और कंटिन्यूसली वो इसको यूं करके देख रहा है, तो दिस इज़ आल्सो अ हैरेसमेंट, क्योंकि आप उसको एक अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। अच्छा, इस पे अगर मैं एक्शन लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जाके तमाशा कर सकती हूँ कि भाई मुझे क्यों देख रहे हो, आपका क्या मसला है? तो ये जो क्रिएट होगा तब भी फिर 4 दिन जो बातें चलेंगी वो लड़की के लिए चलेंगी, वो लड़के के लिए नहीं चलेंगी कि उस लड़के ने देखा था या उसकी गलती है। वो ये कहेंगे यार फलां लड़की थी, उसने ये तमाशा किया था। आप कभी सोचिएगा कि जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि यार लड़की ने ऐसा किया था। अच्छा, लड़का तो याद ही नहीं होगा कि किसने किया था, कि लड़की याद होगी कि उसने ऐसा तमाशा किया था। आप उस पॉइंट पे क्यों नहीं पकड़ते कि उसको अग्रेशन आया तो आया क्यों? वो वजूहात क्या है जिस पे लड़की हाइपर होती है? या तो बोल दिया जाता है कि ये साइको हो गई है। तो भाई वो साइको का रीज़न क्या है, उसको किया क्यों गया है? आप उसको प्रोवोक करते हैं तब वो इस तरीके के एफर्ट्स लेती है। बाज़ औक़ात बच्चियाँ कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ हेरेसमेंट ऐसी होती हैं उनको हाईलाइट नहीं करती जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, मुझे बढ़ना है। मैंने अगर ये आवाज़ उठाई तो बदनामी मेरी ही होगी। तो मेरा और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों को भी जो आप हेरस करते भी हैं, तो काइंडली ये तो आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन जिस लड़की के साथ आप कर रहे हैं उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, तो उसका आप कॉन्फिडेंस शटर कर रहे होते हैं। तो काइंडली ये चीज़ें मे बी नॉर्मल हों आपके लिए, लेकिन उस बच्ची के लिए नॉर्मल नहीं होती। वो 1 मरतबा बर्दाश्त करेगी, 2 मरतबा बर्दाश्त करेगी, मे बी वो इस फील्ड को छोड़ के चली जाए, अपने कैरियर को शट डाउन कर दे और घर जाके शादी कर ले या झाड़ू पूजा करना शुरू हो जाए। तो आप देखें, आपके इतने छोटे से अमल की वजह से उस बंदी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। फिर एक एलिमेंट आता है कि लोग जज करते हैं कपड़ों पे कि आप इसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है इसलिए इसके साथ ये अमल हो रहा है। हमने देखा है जो बुरके में बाकायदा पर्दा औरतें जा रही होती हैं, लोग बाइक्स पे जा रहे होते हैं तो वो भी मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से इसका चेहरा नज़र आ जाए। अगर चेहरा नज़र आ भी गया तो भैया आप कर क्या लोगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो ये एक लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, बस दिख जाए मुझे कि क्या है अंदर, किस तरह की है। तो बात सिर्फ पहनावे की नहीं है, बात यहाँ पे आपके सोच की है। तो ये सोच आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बदलें। दूसरा एलिमेंट्स ये है कि घर की तरफ से जो एक कॉन्फिडेंट आता है, बच्चियों को जो हिरास कर रहे होते हैं बाहर, वो आके अपने पेरेंट्स को भी जो है वो कम्प्लीटली क्वेश्चंस नहीं कर पा रही होती। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन पेरेंट्स को भी कि काइंडली आप अपनी बच्चियों को, आप अपने औलाद के साथ वो रिलेशनशिप रखें, वो दोस्ताना माहौल रखें कि भले बुरी से बुरी चीज़ भी हो वो फ़ौरन आपके आकर अपने माँ से, अपने बाप से वो कंप्लेन कर सकें, खुले तरीके से बात कर सकें, एक मैच्योरिटी लेवल हो, एक फ्रेंडशिप हो, ना कि वो किसी और थर्ड बंदे को ढूंढे उसके साथ अपने मसले मसाइल शेयर करें।